जी के पास जो तुलसी की छड़ी थी मैंने वहां पर उठाई और बीच में से उठा करके तोड़ दी। मित्रों, महात्मा जी की अद्भुत कृपा, महात्मा जी के निराले ढंग और महात्मा जी के कभी कभी विचित्र वेश धारण करना, इन सभी से मैं अभिभूत होकर के निरंतर महात्मा जी को याद करता रहता हूँ। उस समय मैं मोगरा में था। अचानक महात्मा जी पधारे और महात्मा जी को देख करके मन जो है प्रफुल्लित हो गया। महात्मा जी के चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया। महात्मा जी भी खुश हुए। उस समय महात्मा जी के हाथ में एक तुलसी की लंबी डंडी थी, छड़ी थी, और उसमें रेशम में नीलम बंधा हुआ था। तो रेशम की डोरी से नीलम बंधा हुआ था महात्मा जी की छड़ी में। मैंने देखा महात्मा जी तो बड़े अद्भुत हैं, ये छड़ी कहाँ से प्राप्त कर ली। अच्छी लंबी तुलसी की छड़ी थी महात्मा जी। अब मैं महात्मा जी के मुंह लग गया था। असल में जो एक दूरी थी वो खत्म हो गई थी। महात्मा जी से अच्छी तरह वार्तालाप कर सकता था, महात्मा जी के साथ डिस्कशन कर सकता था, वाद विवाद कर सकता था। कभी कभी महात्मा जी इतना वाद विवाद, इतना तर्क करता था उस समय में कि महात्मा जी कभी कभी क्रोधित भी हो जाते थे, गुस्सा भी हो जाती थी। भगवान ऐसा मत करो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं चुप हो जाता था डर करके। तो इस तरह से महात्मा जी के साथ आनंद और खेल चलता रहता था। महात्मा जी निरंतर उस तुलसी की छड़ी को और उस नीलम को अपने साथ रखने लग गए। एक दिन महात्मा जी बोले कि चलो हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। तो महेश भैया, जो महेश दयाल गौर, हमारे गांव के पटेल, और मैं स्वयं और महात्मा जी तीनों जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते जाकर के होशंगाबाद पहुँचे। होशंगाबाद से हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ करके महात्मा जी ने कहा हम लोग मथुरा चलेंगे। महात्मा जी के साथ मैं और महेश भैया मथुरा में जाकर के पहुँचे। मथुरा में जाकर के महात्मा जी ने सबसे पहले हमें विश्राम घाट ले गए और विश्राम घाट पर स्नान कराया। स्नान कराने के बाद भगवान की जन्मभूमि का दर्शन कराया। जन्मभूमि के दर्शन के उपरांत हम लोग वृंदावन में जाकर के पहुंचे। मथुरा में द्वारकाधीश जी के भी दर्शन किए थे। वृंदावन में जाकर के पहुंचे। वृंदावन में महात्मा जी पहले जो फोंदाराम पंडा थे, उनका जो स्थान था, वहीं पर जाकर के हमारे गांव से या आसपास से लोग वहां जाकर रुकते थे। उसी स्थान पर जाकर के महेश पटेल, मैं और महात्मा जी जाकर के रुके। महात्मा जी ने अपना आसन जमा लिया। महात्मा जी ने हमको बिहारी जी के दर्शन कराए, अन्य मंदिरों के दर्शन कराए। इस प्रकार से हम वृंदावन में निवास कर रहे थे। महात्मा जी ने ही हमें बताया कि महात्मा जी जो है निधि वन में जाकर के, जहां भगवान रास करने के लिए आज भी आते हैं, वहां पर कोई रुक नहीं सकता है। पशु, पक्षी, बंदर और मनुष्य की तो बात ही क्या है, कोई भी वहां पर रात में नहीं रुक सकता। महात्मा जी ने बताया कि बहुत पहले मैं यहाँ रुका हुआ था। इस निधि वन में रुक करके महात्मा जी ने एक समय भगवान के दर्शन किए थे। महात्मा जी ने हमें बताया कि भगवान जो है प्रकाशमय विमान से वहाँ पर आकर के पधारते हैं। उनका स्वरूप भी प्रकाशमय होता है। भगवती राधा साथ में होती हैं, सखियाँ साथ में उतरती हैं। महात्मा जी ने उस प्रकाशमय स्वरूप का भगवान का दर्शन किया और कृतकृत्य हुए। कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य यहाँ पर रुक जाए तो वहाँ पर या तो पागल हो जाता है या किसी प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है।
तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ पर कोई भी रुक करके भगवान के दर्शन करने में सक्षम नहीं है। केवल सिद्धयोगी महात्मा जो भगवान के परम भक्त हैं वे ही भगवान का उस प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कर पाते हैं। आज भी वहाँ पर मान्यता है कि भगवान के यहाँ पर जो पान रखा जाता है, जो दातून रखी जाती है, जो कलश रखा जाता है, उसका भगवान रात में उपयोग कर लेते हैं और इसको प्रत्यक्ष रूप से भक्तों ने देखा है। तो महात्मा जी ने वहाँ पर जीवन में भगवान का दर्शन किया था। महात्मा जी ने हमें वह घटना सुनाई, हम सुन करके बड़े अचंभित रह गए। महात्मा जी के साथ नित्य प्रति जमुना में स्नान हो रहा है, महात्मा जी के साथ रह रहे हैं, प्रतिदिन दर्शन हो रहे हैं। एक दिन की बात है कि महात्मा जी और मैं साथ में बैठे हुए थे और किसी विषय पर तर्क वितर्क चल रहा था। तो महात्मा जी बोले, गुस्से में आकर के महात्मा जी ने कहा कि भगवान तुम कैसी बात करते हो, तुम जो है यदि असली पिता के हो तो तुम ये छड़ी तोड़ करके बताओ। तो महात्मा जी के पास जो तुलसी की छड़ी थी मैंने वहां पर उठाई और बीच में से उठा करके तोड़ दिया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। अब जब छड़ी तोड़ दी तो मैं डर भी गया। मैंने कि अब क्या होगा। मैंने महात्मा जी की छड़ी तोड़ दी और उसमें जो है नीलम बंधा हुआ था रेशम की डोरी में। महात्मा जी ने बताया था कि ये नीलम जो है ये स्वरभेदी नीलम है, क्योंकि नीलम के भी प्रकार होते हैं या अन्य जो भी रत्न हैं उनके प्रकार होते हैं कि भगवान ये स्वरभेदी नीलम है और स्वरभेदी नीलम जो है योगियों के लिए होता है। जो योगी हैं उनके लिए ही स्वरभेदी नीलम का प्रयोग होता है। बाकी और जो बात है वो तो महात्मा जी ही जानते होंगे कि क्या बात है। मुझे तो इतना ही बताया गया था। तो जो स्वरभेदी नीलम उसमें बंधा हुआ था, उस तुलसी की छड़ी को मैंने बीच से तोड़ दिया तो मैं जो है डर गया कि अब क्या होगा, महात्मा जी कितने नाराज हो गएंगे। महात्मा जी हंस पड़े और कहा कि भगवान ऐसा करो कि अब इस छड़ी को ले जा करके टूटी हुई को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। तो महात्मा जी से मैंने कहा इसमें तो आपका नीलम बंधा हुआ है, नीलम की कीमत भी बहुत होती है, महंगा होगा। कि भगवान तुम्हें क्या करना है, तुम तो ले जा करके नीलम सहित डोरी सहित और इस छड़ी को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। मैं भी चला। चलते चलते मन में विचार आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ आँखों में प्रेम के कारण, डर के कारण, जो भी हो, मेरे आंसू भर आए और मैं अकेला ही जमुना जी की तरफ चल पड़ा। जमुना जी में जाकर के मैंने उस छड़ी और नीलम को प्रवाहित कर दिया। यमुना जी मैं लेकर के समझ लो चली गई उसको। मैं लौट करके आया। महात्मा जी स्वस्थ चित्त और प्रसन्न थे। उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं था किसी घटना का। बोले आओ भगवान बैठो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ में वृंदावन में ये घटना हुई और उस घटना के पश्चात एक आध दिन हम लोग रुके और फिर आगे की ओर प्रस्थान किया। महात्मा जी ने कहा कि हम लोग अब हरिद्वार के लिए चलेंगे। महात्मा जी के साथ ट्रेन के माध्यम से हम लोग जाकर के हरिद्वार में जाकर के पहुँचे। हरिद्वार में जाकर के पहुँच करके हमने जाकर के हर की पेड़ी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में महात्मा जी के साथ में हम लोग जो है कमली वाले बाबा के आश्रम में जाकर के पहुँचे। वहाँ पर एक महात्मा थे बड़े तेजस्वी। महात्मा जी ने बताया कि ये भी बहुत बड़े साधक हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमने वहाँ जाकर के विश्राम किया। वहीं पर हम लोग भोजन बनाते थे, वहीं पर जो है हरिद्वार में हम रहे। एक दिन महात्मा जी के साथ मैं हरिद्वार में हर की पेड़ी पर आया। मैंने भी स्नान किया और महात्मा जी ने भी स्नान किया। और महात्मा जी ने उस समय गंगा जी से प्रार्थना की। गंगा जी से प्रार्थना करने के उपरांत महात्मा जी के हाथ में एक जो है जल के बीच से एक सुंदर जो है शंख निकल करके आया। वह शंख एकदम श्वेत वर्ण का था और दायावर्ती शंख था। वो ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन दायावर्ती शंख था। महात्मा जी ने अपने हाथ में लिया, कहा भगवान लो ये शंख लो तुम। और महात्मा जी ने वह दायावर्ती शंख जो है मेरे हाथ में दे दिया।
मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया और अभिभूत हो गया। मैंने उस संघ को बड़े संभाल करके रखा। कहने की बात यह है कि महात्मा जी ने अत्यंत कृपा करके मेरी दरिद्रता को हरण करने के लिए वह संघ प्रदान किया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई। जब मैं सर्विस में चला गया नेपानगर में, नेपानगर हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी नियुक्ति हुई थी, इस बीच में महात्मा जी की कुछ दी हुई वस्तुओं को मैं जो है भूल गया। तो ये संघ भी जो है गांव में मोगरा में ही रह गया था। महात्मा जी ने जहां मैंने अनुष्ठान किया था और जो लाल रंग का कपड़ा था जिसके ऊपर कवच लिखा हुआ था, उसमें महात्मा जी ने लौंग रख करके वो भी मुझे प्रदान किया था। ये दोनों वस्तुएं मैं वहां पर भूल गया। वो लौंग वाला कपड़ा तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन किसी तरह से संघ जो है बड़ी दीनहीन अवस्था में मुझे प्राप्त हो गया था। वह संघ आज भी मेरे पास है और निरंतर महात्मा जी की याद दिलाता रहता है। हरिद्वार में इस प्रकार से हमने 3-4 दिन विश्राम किया और वहाँ से जाकर के हम लोग ऋषिकेश में जाकर के पहुँचे। ऋषिकेश में जाकर के महात्मा जी ने लक्ष्मण झूला से उतर जाकर के हम लोगों ने जहाँ तहाँ दर्शन किए, जहाँ तहाँ घूमे और इस प्रकार से महात्मा जी ने मुझे तीर्थ यात्रा कराई। तीर्थ यात्रा कराने के उपरांत ऋषिकेश से ही महात्मा जी ने जो है रुद्राक्ष की कुछ 20-21 मालाएँ खरीदी। अब उनका क्या उद्देश्य था उस मालाओं खरीदने का, ये तो आगे जाकर के मालूम पड़ेगा। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ में तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। हम लौट करके आए, महात्मा जी अपने गंतव्य स्थान को चले गए और मैं भी कुछ दिन रह करके पुनः अपने संस्कृत विद्यालय बगलवाड़ा में पढ़ने के लिए चला गया। मित्रों, आज हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं श्री लोकेश द्विवेदी जबलपुर से। इन्होंने ये आचार्य भगवान शंकर द्विवेदी जो हमारे प्राचार्य थे, प्राध्यापक थे, जिन्होंने हमको विद्याध्ययन कराया संस्कृत विद्यालय में, उनके सुपुत्र हैं। तो ये अभियंता हैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और वो अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत हैं श्री लोकेश द्विवेदी। ओम गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। महात्मा जी परम सिद्ध संत हैं। इस सत्य से हम सभी भक्तगण भली भांति परिचित हैं। स्थूल शरीर में रहते हुए महात्मा जी ने अपने शिष्यों के कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए, वहीं उनके दिव्य स्वरूप का भी हमें यदा कदा आभास होता रहता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कल्पवास में रहते हुए महात्मा जी ने मुझे गुरु मंत्र प्रदान किया और उसका जो नियम उन्होंने बताए थे उनका पालन करते हुए मैंने अपने जीवन में बड़े परिवर्तन अनुभव किए। बात उस समय की है जब मेरे पूज्य पिता श्री भवानी शंकर द्विवेदी संस्कृत विद्यालय में प्राचार्य थे। मैंने 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसी विद्यालय में प्रवेश ले लिया। ये वही विद्यालय है जहाँ से आदरणीय के.पी. त्रिपाठी एवं डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जैसे मेधावी छात्र रहे हैं। शायद महात्मा जी को कुछ और ही स्वीकार्य था, उन्होंने मेरे लिए कोई और योजना बना रखी थी। मैंने संस्कृत की शिक्षा छोड़ करके और इस सामान्य स्कूली शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात इंजीनियरिंग की शिक्षा अर्जित की एवं आज मैं संभागीय अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। इतना बड़ा परिवर्तन महात्मा जी की कृपा से ही संभव हुआ है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मैंने महात्मा जी की कृपा के अनुभव किए हैं। आज मेरी बेटी एवं बेटा दोनों इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट की शिक्षा अर्जित कर उच्च पदों पर कार्यरत हैं। ये सब महात्मा जी की कृपा से ही संभव हो सका है। मैं महात्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।
ओम गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव। यदि आपको पसंद आया है सीरियल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर।